ये रोज बिल्कुल ऐसे ही रहता है। यहाँ पे कभी कभार 2 पुलिस वाले आते हैं, चालान काटते हैं या पैसे ले लेते हैं, हम नहीं देखते। देखो अच्छा, पैसे ले लेते हाँ, हैं। लेकिन ट्रैफिक पे बिल्कुल ध्यान नहीं है उनका। पर डे ऐसा कोई दिन नहीं है जो एक्सीडेंट नहीं होता। और जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, आप देख ही रहे हो, जबकि ड्यूटी यहाँ लगाई जा रही है, बिल्कुल ड्यूटी रहती है पर डे, पर यहाँ पर मिलते नहीं है। किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं या फिर घर चले जाते हैं। देखिए, ये राजधानी जयपुर है और राजधानी जयपुर के अंदर जो कोचिंग क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पर सभी तरीके की तमाम जो कोचिंग है और पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के बच्चे भी यहाँ पर जो है वो कोचिंग करने के लिए आते हैं। पूरा कोचिंग एरिया है यहाँ पर, रिद्धि सिद्धि से लेकर गुर्जर की थड़ी हो या फिर गोपालपुरा बाईपास, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर राजधानी के अंदर बच्चे जो हैं वो कोचिंग करने के लिए आते हैं। और पूरा जो जितने भी यहाँ पर कोचिंग संस्थान हैं वो पूरे इसी रोड पर संचालित हैं। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहती है। देखिए, राजधानी के अंदर अगर ट्रैफिक की इस तरीके की तस्वीर आती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बाकी जो जिले हैं उनमें जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो किस तरीके की होगी। आपको सीधी हम तस्वीर बता रहे हैं, ये ट्रैफिक व्यवस्था की तस्वीर है यहाँ पर, जहां पर कोई भी ट्रैफिक पुलिस के इंतजामात यहाँ पर नहीं किए गए हैं। अब लोगों से बात करेंगे कि ये जाम इसी तरीके से रोज लगा रहता है या फिर आज ही ऐसा देखने को मिल रहा है। जी, बाहर आ जाइए थोड़ा। क्या नाम है? मदन। तो मदन जी, ये बताओ, ये कोचिंग का इलाका है, यहाँ पर बच्चे भी पूरे क्षेत्र से बच्चे यहाँ पर कोचिंग करने के लिए आते हैं। हाँ। और ये ट्रैफिक व्यवस्था देख के मेरे मन में ये सवाल उठा कि क्या ये रोज इसी तरीके के हालात रहते हैं? सर, ये रोज बिल्कुल ऐसे ही रहता है। यहाँ पे कभी कभार 2 पुलिस वाले आते हैं, कभी कभार वो कभी उधर खड़े हो जाते हैं, कभी इधर खड़े हो जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी वाला आता है, जैसे ये ट्रॉली वाला जा रहा है, अब ये ट्रॉली वाला इसको पकड़ते तुरंत इसका या तो कुछ पैसे लेते होंगे, लेके और छोड़ देते। आप तो देखते हैं ना क्या करते हैं? बोल के बोलिए थोड़ा। कोई चालान काटते हैं या पैसे ले लेते हैं, हम नहीं देखते। देखो अच्छा, पैसे ले लेते हाँ, हैं। लेकिन ट्रैफिक पे बिल्कुल ध्यान नहीं है उनका, 1% भी ध्यान नहीं है। मिला के या तो पैसा लेने पे ध्यान है या फिर चालान काटने। पर डे एक्सीडेंट कम से कम दिन में 5 से 10 एक्सीडेंट होते हैं दिन में। यहाँ पर बच्चे कोचिंग करने के लिए आते हैं तो उनको भी इसकी सुविधा होती होगी? बिल्कुल सुविधा होती है सर, बार बार से बच्चे आते हैं यहाँ पर, पूरे राजस्थान से नहीं बल्कि बाहर के राज्यों से भी। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर। मैं कैमरामैन से आपसे बात करूंगा, विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए कैसे गाड़ियां फंसी हुई हैं। जो ग्रीन लाइट जिस तरफ जाने की है वहां पर रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है और बीच में देखो वाहन किस तरीके से फंसे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि यहाँ पर सुबह जब सब लोगों का ऑफिस जाने का समय होता है उस वक्त यहाँ पर जाम लग जाता है और जाम लगने के बाद भी यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। अब ये पुलिस की गाड़ी है, आप देख सकते हैं सामने, ये ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी यहाँ से जा रही है। लेकिन ये जो पूरा एरिया है इस पर जो जाम लगा हुआ है, इस बत्ती पर, इस पर किसी की नजर नहीं है। अभी हमें आपने यहाँ से ट्रैफिक पुलिस गुजर के गई है, वो निकल गए यहाँ से, कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पर दुकान करते हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के 2 जवान आते हैं कभी कभी। और बड़ी बत्ती है, रिद्धि सिद्धि चौराहा है, यहाँ का बड़ा फेमस चौराहा है। यहाँ पर लगभग लाखों से अधिक बच्चे कोचिंग करने के लिए आते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ पर कोचिंग जो संस्थान है वो संचालित हैं। बावजूद उसके प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं लेता और इसमें जो आवागमन में जो समस्या पैदा होती है उस समस्या का सामना या तो सुबह के समय जो ऑफिस जाते हैं उनको करना पड़ता है या फिर जहां पर जो बच्चे हैं यहाँ कोचिंग करने के लिए आते हैं उनको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, सुचारू करने के लिए कोई भी इंतजामात प्रशासन की तरफ से नहीं किए गए। अब जाकर एक ट्रैफिक पुलिस का जवान है, वो भी फोन पर आपको बात करता हुआ दिखेगा। उनके सामने यहाँ पर बत्ती में रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं, रेड लाइट में लोग गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई भी यहाँ पर जो है व्यवस्था की नहीं गई है। वाहन बीच में फंस जाते हैं। आप देखिए ये गाड़ी है, ये रेड लाइट के अंदर ये गाड़ी है और वो भी गुजर रही है। किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अब ये वीडियो बनने के बाद क्या प्रशासन इस मामले की सुध लेता है और क्या जिस तरीके से रोज यहाँ पर लोगों को समस्या पैदा होती है आवागमन में, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, 10 बजे के बाद का समय, 10:30 11 का समय यहाँ पर हो रहा है,
9 बजे ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी यहाँ पर लग जाती है, बावजूद उसके ट्रैफिक पुलिस जो है वो साइड में जाकर कहीं बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था जो चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, वहां पर पुलिस प्रशासन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। अब इनसे फिर बात करें। अब बताइए खुल के क्या मामला रहता है यहाँ पूरे दिन? मामला ये है सर, यहाँ पर डे ऐसा कोई दिन नहीं है जो एक्सीडेंट नहीं होता। और जो प्रशासन पुलिस प्रशासन है आप देख ही रहे हो, जबकि ड्यूटी यहाँ लगाई जा रही है, बिल्कुल ड्यूटी रहती है पर डे, पर यहाँ पर मिलते नहीं है, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं या फिर घर चले जाते हैं। तो पुलिस प्रशासन का इतना बिल्कुल हालात ख़राब है कि यहाँ स्टूडेंटों को, छात्रों को इतनी परेशानी आ रही है कि रोज़ाना एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं और ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है, 2-2 घंटे तक रोड, इधर वाला रोड, ये वाला रोड सारे जाम हो जाते हैं। बहुत समस्या है सर पुलिस प्रशासन से। यहाँ देखिए बड़ी समस्या पुलिस प्रशासन से है, भजनलाल सरकार है, ऐसा नहीं है, ये गहलोत सरकार में भी ये इस तरीके के सिस्टम यहाँ देखने को मिलते थे। लेकिन बड़ी बात है कि हादसा होता है, हादसे के शिकार वो निर्दोष लोग होते हैं जिनका इसमें कोई दोष नहीं होता। कोई भी आदमी अगर उसको ग्रीन लाइट नजर आ रही है तो वो सीधा रफ्तार से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर सोच समझ के निकलने की जरूरत है। देखिए किसी भी तरफ से कोई भी आदमी आ सकता है, आप ये ना सोच के निश्चित हो जाएं कि ग्रीन लाइट है तो निकल जाना है। ग्रीन लाइट में भी यहाँ पर रेड लाइट वाले जो लोग हैं जिनके सामने रेड लाइट है वो भी अंदर घुस जाते हैं। और ऐसे में जब प्रशासन वहां पर खड़ा नहीं होगा और लोग रेड लाइट में घुसेंगे, ग्रीन लाइट वाला रफ्तार से गुजरेगा, तो संभावित तौर पर हादसा होने की जो है वो ज्यादा से ज्यादा संभावना बनी रहती है। और यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हादसा यहाँ पर होता रहता है, लेकिन प्रशासन की कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन इसके बाद यहाँ पर कोई सुध लेता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है। महेंद्र वासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।